एक वक्त आएगा जब खामोशी टूटेगी, जब इंसानियत अपने आखिरी मोड़ पर होगी, जब अंधेरा एक नूर के आने की बशारत देगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब होगा। वो वक्त जब हर मुल्क बेचैन होगा, हर इंसान को लगेगा कुछ बड़ा होने वाला है। और उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम हर जुबान पर होगा, लेकिन लोगों के दिल शक से भरे होंगे। और फिर निशानियां सामने आएंगी। आग का धुआं आसमान पर छा जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, लोग प्यास से तड़पेंगे, हर तरफ फसाद का घुप अंधेरा होगा। दुनिया का निजाम टूट चुका होगा, हुकूमतें कमजोर पड़ चुकी होंगी, हर मुल्क में फसाद, हर गली में लाशें। लोग समझ नहीं पाएंगे ये सब। और फिर आएंगी वो निशानियां जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थीं। सूरज मगरिब से निकलेगा, एक अजाब का पैगाम होगा उस रोशनी के साथ। लोगों के दिल थरथरा जाएंगे जब मक्का के अंदर एक आवाज गूंजेगी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम। कुछ लोग मान जाएंगे और कुछ उस नूर से मुंह मोड़ लेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुद को दुनिया की निगाहों से छुपाए हुए होंगे। न वो किसी तकब्बुर के साथ सामने आएंगे, न वो हुकूमत के प्यासे होंगे, पर उनका दिल सिर्फ हक के लिए धड़क रहा होगा। लेकिन मक्का में एक ऐसे वक्त पर जब हर तरफ से जुल्म अपनी हद पार कर चुका होगा, 313 मोमिन हर तरफ से आकर काबा के पास उस फत के हाथों पर बैहत करेंगे। वही मेहदी होगा जिस पर रहमत के फरिश्ते साया करेंगे। दुनिया भर में सुनाई देने लगेगा एक पैगाम, मेहदी आ चुके हैं। और जुल्म के अंधेरों में अब नूर की सुबह होने वाली है। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा, कुछ लोग रोशनी की तरफ खींचते चले जाएंगे, लेकिन अंधेरों के आका भी जाग उठेंगे। दज्जाल के निजाम में हलचल मच जाएगी। मीडिया, हुकूमतें और उसका पूरा जादू सब एक दूसरे को एक पैगाम भेजेंगे। दज्जाल अभी सामने नहीं आएगा, लेकिन उसके गुलाम हर कोने से निकल कर आएंगे। वो हर तरफ अपना फसाद फैलाएगा। हर शहर में, हर मीडिया में, हर डिजिटल निजाम में उसके हाथ होंगे। उनका मकसद एक ही होगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को रोकना। फिर पहला टकराव होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ होंगे कुछ चुने हुए मोमिन रोशनी के रखवाले, और सामने खड़े होंगे दुनिया के सबसे बड़े फसादी। आसमान से सितारे टूटेंगे, धरती कांपेगी। यह सिर्फ आगाज होगा एक जंग का जो इंसानियत के अंजाम का फैसला करेगी। और जब सब कुछ अंधेरे में डूबता नजर आएगा, तो आसमान से एक रोशनी जमीन की तरफ आएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों में शिफा, अपनी आंखों में नूर और अपने साथ हकीकत का पैगाम ले वो दमिश्क के एक मीनार पर उतरेंगे। और उस वक्त दुनिया का रूप बदल जाएगा। लेकिन जैसे रोशनी का नुज़ूल होगा, वैसे ही अंधेरों का राज भी खुल जाएगा। दज्जाल, जिसका जिक्र हर नबी ने किया, वो सामने आएगा। एक आंख वाला, फितना से भरा हुआ, जिसके पीछे होंगे झूठ, जादू और अफसाद। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर कहेंगे, ये वक्त है सच और झूठ के फैसले का। फरिश्ते आसमान से नाजिल होंगे और एक ऐसी जंग शुरू होगी जिसका जिक्र हर किताब में लिखा गया है, जिससे तकदीर का पर्दा उठेगा। और फिर वो वक्त आएगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से दज्जाल का काम तमाम करेंगे। वो उसे बैत अल मक़दिस के पास पकड़ेंगे और एक वार में फतने का वो बड़ा राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया पर एक नया नूर छा जाएगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अमन का पैगाम फैलाएंगे। जमीन इंसाफ से भर जाएगी, लोग इबादत में डूब जाएंगे और दुनिया कयामत से पहले एक दफा फिर से जन्नत का मंजर बन जाएगी। लेकिन यह सिर्फ आराम का वक्त होगा।
आखिरी वक्त के आने से पहले, जब एक दिन डूबता सूरज लाएगा वो मंजर जिसमें कब्रें खुलेंगी, इंसान उठाए जाएंगे और कयामत का असली मंजर सामने आएगा। ये था एपिसोड 2, जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। लेकिन अगला मंजर और भी हिला देने वाला होगा। एपिसोड 3, जब कब्रें खुलेंगी और हर रूह का फैसला होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।